अल्लाह फरमा रहा है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। ऐ मेरे बंदो, इन छोटे छोटे ज़लज़लों से तुम डर जाते हो। अरे याद तो करो उस बड़े ज़लज़ले को, जब जमीन पूरी शिद्दत के साथ झंझोड़ दी जाएगी तो उस वक्त लोगों की हालत क्या होगी। मादिनियात की शक्ल में जमीन के अंदर खजाने छुपाए हुए हैं। इसी जमीन से कोयला निकल रहा है, तांबा निकल रहा है, अबरक निकल रहा है, सोना निकल रहा है, चांदी निकल रही है, हीरे मोती निकल रहे हैं, और मुर्दे भी इसी जमीन के अंदर मदफून है। कल कयामत के दिन उस जलजले के जद में ये सारे खजाने बाहर आ जाएंगे। आज मदरसे के नाम पे चंदा होता है, लोग कंजूसी से काम लेते हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो दीनी काम में ताउन करते हैं, दीनी काम के लिए चंदे देते हैं। ओ लोगों, कयामत के करीब लोगों के पास इतना माल आ जाएगा, इतनी दौलत की रेल पेल होगी, लोग कंधों पर लाद लाद कर मदरसों में जाएंगे, मस्जिदों में जाएंगे, लेकिन उस दिन कोई सदका कबूल करने वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक अलैहि। मेरे मोहतरम साथियों, दीनी जलसे बकसरत हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी गफलत इस कदर है कि हम दीनी मजलिसों में शिरकत करने से कोसों दूर हैं। हमें याद रखना चाहिए हम सब मुसलमान हैं, और हमारी सबसे बड़ी जो पहचान है वो तौहीद है। हमारा पूरा सरमाया, हमारा पूरा कैपिटल, हमारी पूरी असास, हमारी पूरी जड़ जिसको कह ले वो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार है। यही हम में और एक गैर मुस्लिम में फर्क करता है। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह का फर्क मिटा दिया जाए तो एक मुसलमान और एक गैर मुस्लिम में कोई फर्क नहीं रह जाता। क्या ये काफी है कि बंदा अल्लाह की तौहीद पर ईमान रखे? नहीं, बल्कि अल्लाह की तौहीद पर ईमान रखने के साथ साथ हमारा ये अकीदा होना चाहिए, हमारा ये ईमान होना चाहिए कि एक दिन ये दुनिया फना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और अल्लाह ताला मैदान महशर कायम करेगा, और अल्लाह ताला हमसे सवाल व जवाब करेगा। हमारे एक एक अमल का बदला दे दिया जाएगा। ये हमारा ईमान होना चाहिए। इसी बात का हम इकरार अपनी रोजाना की नमाजों में कम से कम 17 बार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी की सारी तारीफें उस परवरदिगार के लिए है, उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालनहार है। हर बंदा नमाज में इकरार कर रहा है। अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा रहम करने वाला है, जो बड़ा कृपालु है, जो बड़ा दयावान है। मालिक यौमिद्दीन, जो रोजे जजा का मालिक है, जो बरोजे क़यामत का मालिक है, जो क़यामत के दिन का मालिक है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी आप तलाश करें, जब भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को तौहीद की दावत देते, अल्लाह पर ईमान रखने की बात करते थे, वहीं पर यौमे आखिरत पर भी ईमान लाने की तालीम देते थे। मिसाल के तौर पर आप कहा करते थे, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युज़ि जारहु। जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता है और जो शख्स यौमे आखिरत पर यानी क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, फला युज़ि जारहु, वो अपने पड़ोसी को तकलीफ न दे, वो अपने पड़ोसी को न सताए। कहीं पर आपने फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि
बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्यकुल खैरन औ लियस्मुत। जो कोई भी शख्स अल्लाह पर ईमान रखता है, यौम आखिरत पर ईमान रखता है, क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, रोज़े जज़ा व सज़ा के दिन पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि जब भी बोले अच्छी बात बोले, जब भी बोले सच्ची बात बोले, वरना वो खामोश रहे, वो चुप रहे। यानी आपने अपनी तालीमात के जरिए भी हमें आगाह किया कि अगर कोई मुसलमान अल्लाह की तौहीद को मानता है, अल्लाह को अपना माबूद मानता है, ये मानता है कि वही हमारा माबूद बरहक है, वही हमारा हाजत रवा है, वही हमारा मुश्किल कुशा है, वही हमारी बिगड़ी बनाता है, वही नफा और नुकसान का मालिक है, वही इस कायनात के जर्रे जर्रे और चप्पे चप्पे का मालिक है। लेकिन आखिरत को नहीं मानता, रोजे जज़ा व सज़ा को नहीं मानता, हशर व नशर को नहीं मानता, अज़ाब कब्र को नहीं मानता, तो उसका ईमान कंप्लीट नहीं है, उसका ईमान मुकम्मल नहीं है, बल्कि उसका ईमान आधा अधूरा है। उसका ये ईमान उसको जर्रा बराबर भी फायदा नहीं पहुंचाएगा। मेरे भाइयों, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम के फॉलोअर हैं। इस्लाम ने हमें जो कॉन्सेप्ट दिया है, इस्लाम ने जो हमें यौम आखिरत के ताल्लुक से जो नजरिया दिया, उस नजरिए पर जरा गौर करें। इस्लाम हमें ये नजरिया देता है एक दिन दुनिया का सारा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ये दुनिया एक दिन फना के घाट उतर जाएगी। ये दुकान, ये मकान, ये घर बार, ये खेतियां, ये बाड़ियां, ये काम काज, ये घर गृहस्थी, सब के सब खत्म हो जाएंगे, सब के सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह बार बार बंदों को आगाह कर रहा है, छोटे छोटे जलजलों की शक्ल में अपने बंदों को बेदार कर रहा है, लेकिन बंदा ख्वाबे गफलत की नींद सोया हुआ है। छोटे मोटे जलजले से हमें आगाह कर रहा है, बता रहा है, ऐ मेरे बंदो, दुनिया में तो तुमने छोटे मोटे जलजले तो तुमने देखे ही होंगे, लेकिन याद करो ये एक जलजला है, क़यामत के दिन ऐसा जलजला आएगा जो दुनिया में सबसे बड़ा जलजला होगा। पूरी धरती, पूरी जमीन उस जलजले से थर्रा जाएगी, उस जलजले से पूरी की पूरी जमीन कांप जाएगी। अल्लाह ताला ने सूरह हज की इब्तिदाई आयात में इस बात का नक्शा खींचा है, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ऐ मेरे बंदो, अपने परवरदिगार से डरो और याद रखो उस दिन का जलजला बहुत बड़ी चीज है, उस दिन का जलजला बड़ा ही खतरनाक है, बड़ा ही भयानक है। उस दिन के जलजले की कैफियत ये होगी, उस दिन का जलजला इतना भयानक होगा, इतना सख्त होगा। अल्लाह ताला मिसाल देखिए क्या दे रहा है, फरमाया इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ऐ मेरे बंदो, इतनी दहशतनाक घड़ी होगी, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़ात। ओ लोगों, दुनिया की सारी मोहब्बतें झूठी हो सकती है, लेकिन एक माँ की मोहब्बत कभी झूठी नहीं हो सकती है। माँ अपने बेटे से, अपनी औलाद से किस कदर मोहब्बत करती है, कितना प्यार करती है, आप पैमानों पर नहीं उतार सकते, आप तराजू पर नहीं तोल सकते। ओ लोगों, दुनिया की सारी मोहब्बतें कह दूं खोखली है तो दावा गलत नहीं होगा, लेकिन कह दूं तमाम मोहब्बतों में माँ की मोहब्बत सबसे सच्ची होती है तो ये गलत नहीं होगा। एक माँ खुद तकलीफ उठाती है लेकिन बच्चे को आराम और राहत देती है, लेकिन इतना प्यार करने वाली माँ, इतनी मोहब्बत करने वाली माँ, रब्बे जुल जलाल उस दिन की दहशत की खबर दे रहा है। ऐ मेरे बंदो, यौम तरौनहा, तुम इन छोटे छोटे जलजलों को देखते हो, अरे उस दिन का जलजला तो इतना खतरनाक होगा। उस दिन माएँ अपने दूध पीते बच्चे को भी गाफिल कर देगी, दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएगी, दूध पीते
बच्चे से भी दूर हो जाएगी। माँ जो सबसे ज्यादा अपनी औलाद से मोहब्बत करती है, और बच्चा अगर शेरखार हो, अगर उसका गुजारा सिर्फ माँ के दूध पर हो, तो ममता इस कदर होती है, माँ को बच्चे के बगैर करार नहीं, और बच्चे को भी माँ के बगैर सुकून हासिल नहीं होता है। लेकिन रब्बे जुल जलाल उस दिन के जलजले की खबर दे रहा है और उसकी दहशत की खबर दे रहा है। आए मेरे बंदो, दहशत का ये आलम होगा। एक माँ जो अपनी औलाद से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, उस दिन के जलजले की दहशत में अपने बच्चे को भी भूल जाएगी। और आगे अल्लाह बयान कर रहा है, वतदउ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा। ऐ मेरे भाइयों, तुम्हें दुनियादारी से फुर्सत मिल जाए तो सूरे हज की इब्तिदाई आयत का तर्जमा अपनी जबान से पढ़ लेना, अपने हाथ से कुरान के पन्ने पलटा करके देख लेना। अल्लाह की कसम, राई के दाने के बराबर भी अगर आपके अंदर ईमान होगा, अल्लाह की कसम रोंगटे रोंगटे खड़े ना हो जाएं, आपका जिगर ना कांप जाए तो बताना। अल्लाह फरमा रहा है, वतदउ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा। उस दिन का खौफ इस कदर होगा, लोग इस कदर डरे और सहमे हुए होंगे, हामिला औरतों के हमल साकित हो जाएंगे। उस दिन हामिला औरतों की प्रेगनेंसी डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। आज हमारा क्या हाल है मेरे भाई? कोई मुसीबत आ जाए हम घबरा जाते हैं, छोटे मोटे जलजले आते हैं, लोग जलजलों के जद में आने से बचने के लिए घर से बाहर फौरन निकल जाते हैं। नेपाल में जब जलजला आया तो आपने देखा होगा, हिंदुस्तान के भी कुछ इलाके जद में आए थे, आपने वो मंजर वीडियोस में देखा होगा, लोगों की दहशत का क्या आलम था, लोग किस कदर डरे हुए थे, लोग किस कदर सहमे हुए थे। जब इन छोटे छोटे जलजलों का ये हाल है, वो लोगों जो इस जमीन का सबसे बड़ा जलजला होगा, उस जलजले की कैफियत को के बारे में कौन सोच सकता है? रब्बे जुल जलाल तो हमें खबर दे रहा है। आए मेरे बंदो, उस दिन का जलजला इस कदर होगा, वमा हुम बिसुकारा, लोगों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही होंगी, लोग नशे में नजर आएंगे। वमा हुम बिसुकारा, लेकिन कोई वहां पर नशे में ना होगा। वलाकिन अज़ाब अल्लाहि शदीद, बल्कि अल्लाह के अजाब में उस दिन लोग होशो हवास को गुम किए हुए होंगे। ओ लोगों, उस दिन की तैयारी अगर हमने इस दुनिया में नहीं की तो अल्लाह की कसम उस दिन का फिर अफसोस मलना पड़ेगा, चेहरा पीटना पड़ेगा, और उस दिन का अफसोस करना कोई काम न आएगा। कुरान का 30वां पारा उठा लो, हम में से अक्सर को ये सूरत याद होगी। अल्लाह ने इस सूरत का नाम ही सूरह ज़लज़ला रख दिया। सूरह ज़िलज़ाल के नाम से कुरान के 29वें पारे में ये सूरत मौजूद है। अल्लाह फरमा रहा है, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। ऐ मेरे बंदो, इन छोटे छोटे ज़लज़लों से तुम डर जाते हो, अरे याद तो करो उस बड़े ज़लज़ले को, जब जमीन पूरी शिद्दत के साथ झंझोड़ दी जाएगी तो उस वक्त लोगों की हालत क्या होगी? अल्लाह कह रहा है, वो अखरजतिल अर्ज़ अस्तारहा, जमीन अपनी बोझ बाहर निकाल देगी। अल्लाह ताला ने मादिनियात की शक्ल में जमीन के अंदर खजाने छुपाए हुए हैं। इसी जमीन से कोयला निकल रहा है, तांबा निकल रहा है, अबरक निकल रहा है, सोना निकल रहा है, चांदी निकल रही है, हीरे मोती निकल रहे हैं, और मुर्दे भी इसी जमीन के अंदर मदफून है। कल कयामत के दिन उस जलजले के जद में ये सारे खजाने बाहर आ जाएंगे। आज मदरसे के नाम पे चंदा होता है, लोग कंजूसी से काम लेते हैं, बहुत कम ही लोग हैं जो दीनी काम में ताउन करते हैं, दीनी काम के लिए चंदे देते हैं। ओ लोगों, कयामत के करीब लोगों के पास इतना माल आ जाएगा, इतनी दौलत की रेल पेल होगी, लोग कंधों पर लाद लाद कर मदरसों में जाएंगे, मस्जिदों में जाएंगे, लेकिन उस दिन कोई सदका कबूल करने वाला ना होगा, कोई आपका पैसा लेने को तैयार ना होगा। और उस दिन जमीन अपने खजाने बाहर निकाल करके सोने और चांदी की हैसियत बता देगी। ऐ लोगों, देख लो, जिस जमीन के टुकड़े पर कब्जा
करने के लिए तुम अपने भाई का मर्डर करते थे, अपने भाई पर झूठा केस फाइल करते थे। देख लो उस जमीन की क्या हैसियत है। जमीन चटियल मैदान की तरफ प्लेन हो चुकी होगी। उस दिन उस जमीन पर कोई कब्जा करने वाला ना होगा। वो अखरजतिल अर्ज़ वक़ाला, जमीन अपनी बोझ बाहर निकाल देगी, मुर्दे बाहर पड़े होंगे, सोने चांदी भी बाहर पड़ी होगी, लेकिन अफसोस उस दिन कोई सोना उठाने वाला ना होगा, चांदी उठाने वाला कोई ना होगा। वक़ाल इंसानु मा लहा, उस वक्त इंसान कहेगा, आज इंसान बेहिस होकर ख्वाब गफलत की नींद सो रहा है। उस दिन जब जलजला आएगा, कयामत का सबसे भयानक जलजला आएगा, उस जलजले में इंसान कहेगा मा लहा, ऐ मेरे परवरदिगार इस जमीन को क्या हो गया है, क्या हो गया है। मालहा, अल्लाह फिर फरमा रहा है यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, उस दिन ये जमीन बोल उठेगी, ये जमीन बात करेगी। ओ लोगों, आज हम अपनी जबान से बात करते हैं, कयामत के दिन ये जमीन बोलेगी, हमारे खिलाफ गवाही देगी। ओ लोगों, केंदुआ का यही मैदान होगा, कयामत के दिन ये मैदान बोल रहा होगा, ऐ मेरे परवरदिगार, दीनी मदरसे के लिए, कुल्लिया के लिए प्रोग्राम चल रहा था, दीनी मदारिस में ताउन के लिए इन्होंने इतने मदद दी थी, इतने पैसे लगाए थे। अल्लाह, तेरी जमीन की छाती पर वो लोग भी खड़े जो तेरी नाफरमानियां करते थे, तेरी जमीन की छाती पर वो लोग भी खड़े जो सरेआम जिना क्या करते थे, डाका जनी क्या करते थे। अल्लाह, तेरी जमीन की छाती पर खड़े होकर शराब पिया करते थे। जमीन एक एक खबर उस दिन बयान कर देगी। अल्लाह ताला तो कहेगा, ऐ मेरे बंदो, हम तो तुमसे गवाही लेंगे ही नहीं, बल्कि ये जमीन हमारे खिलाफ बोल रही होगी। जमीन तो छोड़ो मेरे भाइयों, हमारे जिस्म का हर हिस्सा बोल उठेगा हमारे खिलाफ। ये आंख बोलेगी, ये कान बोलेंगे, ये हाथ बोलेंगे, ये पैर बोलेंगे। ओ लोगों, चाहे हम अपने मोबाइल से सारी हिस्ट्री डिलीट कर दें, सब कुछ किसी को खबर ना हो, हम चुपके से रात की तारीकी में गुनाह कर रहे हो, किसी को कानों कान खबर ना हो, रब्बे जुल जलाल को पता है और तुम्हारे जिस्म के आज़ा को पता है, हाथ को तो पता है ना कि कौन से गलत काम इस हाथ के जरिए से तुमने अंजाम दिए, आंख को तो मालूम है ना इस आंख के जरिए कौन सी गलत चीजें देखी गई, इस पैर को भी मालूम है इस पैर के जरिए से गलत काम करने के लिए चला गया। ये पैर उस दिन बोल उठेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, यही वो बंदा है तेरी नाफरमानी के लिए मुझे चला करके लेकर के गया था। ये आंख बोल उठेगी, अल्लाह तेरी जमीन पर, अल्लाह ये वो बंदा है जो गलत चीजें देखा करता था, अल्लाह ये वो लोग हैं जो अपने हाथों से गलत काम अंजाम दिए जाते थे। वो लोगों, उस दिन हमारी आपकी गवाही चलने वाली है, हमारी गवाही बेमाने और बेवकत होगी, कोई हैसियत ही नहीं होगी हमारी गवाही की। अल्लाह ताला फरमा रहा है, इसके बावजूद भी कोई अपनी सफाई में बड़बड़ाए, अल्लाह मैंने तो ऐसा नहीं किया, तेरे फरिश्तों ने खामखा रिकॉर्ड कर लिया, लिख लिया है। अल्लाह, हम तो इस जुर्म से पाक हैं, हम इस गुनाह से पाक हैं। हाँ, बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरह की सफाई दे रहे होंगे, अल्लाह ने उसका भी इलाज उस दिन कर रखा है। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, अल्लाह कह रहा है उस दिन हम तुम्हारी जबानों पर ताले लगा देंगे, मुहर लगा देंगे, लॉक लगा देंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, और हम तुम्हारे हाथों से बात करेंगे, हम तुम्हारे पैर से बात करेंगे, तुम्हारे हाथों से गवाही लेंगे, तुम्हारे पैर तुम्हारे खिलाफ खुद गवाही दे रहे होंगे। मेरे भाइयों, आज लोग झूठे गवाह ले आते,
और चंद पैसे दे करके उन्हें झूठी गवाही पर आमादा कर लेते, तैयार कर लेते। और जिस माहौल में हम रहते हैं, हमारे इस हिंदुस्तानी माहौल में तो जजों तक को भी खरीद लिया जाता है, बाकायदा अदालतें बिक जाती हैं। ओ लोगों, उस दिन को तो याद करो जिस दिन की अदालत बिकने वाली ना होगी, जिस दिन अल्लाह ताला इंसाफ का तराजू कायम करेगा। अल्लाह ताला हमारा रिजल्ट देगा ही नहीं, बल्कि हमारी पूरी की पूरी कॉपी अल्लाह दे देगा। इक़रा किताबक व कुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरुहु फी उनुक़िही। अल्लाह फरमा रहा है, हम तुम्हारे गले में तुम्हारे नामा लटका देंगे, हम तुम्हारी किताब उस दिन लटका देंगे और कहेंगे इक़रा किताबक, ऐ मेरे बंदे हम तुमसे क्या बात करें, तू खुद अपनी किताब पढ़ ले, तू खुद अपना रिजल्ट देख ले, खुद अपनी कॉपी जांच ले कि तुझे कौन सा रिजल्ट देना चाहिए, तुझे कैसा मार्क्स देना चाहिए। तू खुद अपनी किताब पढ़ करके देख ले। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ऐ मेरे बंदो अपनी किताब तो पढ़ो। जब नामा अमाल मिलेगा, बंदा चीख पड़ेगा और कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार ये कैसी किताब है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। इस किताब के अंदर ना छोटे गुनाह छूटे, ना बड़े गुनाह बचे। अल्लाह जो कुछ मैंने गुनाह दुनिया में किए थे वो सब के सब रिकॉर्ड है। जो रात की तारीकी में खिड़कियां बंद करके किए, अल्लाह वो गुनाह भी रिकॉर्ड है, वो गुनाह भी मौजूद है। अल्लाह कोई भी गुनाह इस किताब में मख्फी नहीं है। सारे के सारे जुर्म, सारे के सारे गुनाह दर्ज हैं, रिकॉर्ड हैं। याद तो करो मेरे भाइयों, दुनिया में लोग खरत को जुनू, जुनू को खरत कर देते हैं, हक को नाहक, नाहक को हक कर देते हैं। लेकिन वहां ऐसा नहीं होगा, वहां अल्लाह पर किसी का जोर चलने वाला नहीं। आपने कभी सुनार के दुकान पे एक छोटा सा तराजू देखा होगा, देखा कभी? एक छोटा तराजू होता है, ऐसा तराजू होता है कि औरतें नाक की नथिया उसमें रख दे तो उसका वजन वो तराजू बता देता है। अल्लाह अकबर। दुनिया में ये सारे इंतजामात हैं कि छोटी सी छोटी चीज रख दी जाए तो उसका वजन सामने आ जाता है। आप कह सकते हैं नेकियां दिखाई नहीं देती है, बुराइयां दिखाई नहीं देती है, तो फिर अल्लाह ताला इंसाफ का तराजू कैसे कायम करेगा और हमारी नेकियां और बुराइयां कैसे तौली जाएगी? बहुत सारे मुतरजीन आए, उन्होंने कुरान पर एतराज किया, लेकिन मौजूदा दौर में एक बच्चा भी इस चीज को साबित कर सकता है कि किसी चीज को तौलने के लिए, वजन करने के लिए उसका दिखना जरूरी नहीं है। हम करंट को नहीं देखते, लेकिन अगर अभी हम जनरेटर की तार पकड़ लें तो करंट लग जाएगा। बुखार दिखता नहीं, डॉक्टर थर्मामीटर लगा के बता देता है 101 डिग्री का बुखार है। शोएब अख्तर जब बॉलिंग करता था उसकी स्पीड दिखाई नहीं देती थी, लेकिन सामने रिकॉर्ड कर रहा वो कैमरा बता देता था कि कितनी स्पीड से ये गेंद गई है। वो लोगों, जब अल्लाह की दी हुई अकल से इंसानों ने ऐसी चीजें बनाई जो ना दिखे, उन चीजों का वजन हो जाए, क्या अल्लाह के पास ऐसा तराजू नहीं? अल्लाह के पास क्या कोई ऐसा आला नहीं जो हमारी नेकियां और बुराइयां तौल करके रख दे? हाँ हाँ, अल्लाह के पास ऐसा तराजू है और अल्लाह कह रहा है, ऐ मेरे बंदो उस दिन हम तुम्हारे दरमियान इंसाफ कायम करेंगे, हम तुम्हारे एक एक अमल का बदला देंगे, एक एक अमल का बदला। किसी के ऊपर जुल्म और ज्यादती नहीं होगी, किसी के ऊपर नाइंसाफी नहीं होगी, एक एक अमल का बदला मिल जाएगा। राई के दाने के बराबर अगर नेकी की होगी तो उसका भी बदला मिलेगा, राई के दाने के बराबर बुराई होगी तो उसका भी जुर्म उसे मिलेगा। वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, अल्लाह कह रहा है हम उस दिन तुम्हारे दरमियान अदल करने के लिए, फैसला करने के लिए इंसाफ का तराजू कायम करेंगे। इन्नहा इन तकुम मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल,
ऐ मेरे बंदो, अगर राई के दाने के बराबर भी कोई चीज होगी, अतैना बिहा, तो उस दिन हम सामने ले आएंगे, वकफा बिना हासिबीन, और उस दिन हिसाब व किताब के लिए तो हम काफी हैं। इसी बात को लुकमान हकीम अपने बेटे को प्यारे अंदाज में समझा रहे हैं। वो लोगों, आज हमारी बेहिसी का ये आलम है, हमारी गफलत का ये हाल है कि हम खुद आखिरत को अपने तसव्वुर में नहीं लाते, हम आखिरत के बारे में नहीं सोचते, नहीं अपनी औलाद को इस आखिरत के तई हम हसास रखते हैं, न तरबियत करते हैं। लुकमान हकीम अपने बेटे को नसीहत करते हुए कह रहे, या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरा औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। ऐ मेरे प्यारे बेटे, ऐ मेरे प्यारे बेटे, राई के दाने के बराबर उससे भी कोई छोटी चीज जमीन के अंदर होगी या आसमानों के ऊपर या किसी चट्टान के नीचे होगी, अतैना बिहा, उस दिन रब्बे जुल जलाल तुम्हारा परवरदिगार सामने ले आएगा, उस दिन बता देगा। और रब्बे जुल जलाल तो बड़ा ही बारीक भी है, छोटी सी छोटी चीज की खबर रखने वाला है। मेरे भाइयों, हम ये ना सोचें कि हम अल्लाह की नजरों से बचे हुए हैं, अल्लाह के कैमरे हमारे ऊपर लगे हुए हैं, हमारी एक एक हरकत को रिकॉर्ड किया जा रहा है, एक एक अमल को रिकॉर्ड किया जा रहा है, एक एक अमल को लिखा जा रहा है। क़यामत के दिन ये जमीन हमारे खिलाफ बोलेगी, हमारे जिस्म का हर अज़्व बोलेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे इस बंदे ने ये गलत काम किया। आगे बढ़िए, सूरह अल-क़ारिया पढ़िए, क्या अल्लाह ताला ने उस दिन की खबर दी है। अल-क़ारिया, खड़खड़ा देने वाली, मल-क़ारिया, क्या है वो खड़खड़ा कर रख देने वाली। फिर अल्लाह खुद कह रहा है, वमा अदराका मल-क़ारिया, आपको नहीं मालूम कि वो खड़खड़ा कर रख देने वाली चीज क्या है। यौम यकूनु अन्नासु कल फराशिल मबसूस, जिस दिन ये 6 फीट का इंसान परवानों की तरह उड़ रहे होंगे। आज इंसान अपनी दौलत पे इतराता है, अपने माल पे घमंड करता है, कोई अपने टैलेंट और इल्म पर लोगों में जताता फख्र करता है। अल्लाह ने जिसको जो दौलत दी, जो नेमत दी, वो उस नेमत पर इतरा रहा है, घमंड कर रहा है। ये 6 फीट का इंसान, इसकी हालत रब्बे जुल जलाल बता रहा है। क़यामत के दहशतनाक ज़लज़ले के बाद अल्लाह बता रहा है कि इंसान बिखरे हुए पतंगों की तरह होंगे। यौम यकूनु अन्नासु कल फराशिल मबसूस, ये बिखरे हुए परवानों की तरह होंगे। परवाना मालूम, बरसात के मौसम में जब लाइटें जलती हैं तो कीड़े मकोड़े लाइट के ऊपर टूटे पड़ते हैं, अपनी जान तक की परवाह नहीं करते, इसी को परवाना कहते हैं। जिस तरह परवाने लाइट की तलब में, रोशनी की तलब में अपनी जान की भी परवाह नहीं करते, पर अलग हो जाते हैं, टांगें कटकर अलग हो जाती हैं, सर कटकर अलग हो जाता है। इसी तरह जिस तरह बरसात में लाइट जलाते हो, सुबह लाइट के सामने देखते हो बेशुमार कीड़े मकोड़े मरे हुए हैं, किसकी टांगें कट गई हैं, किसी का सर अलग हो गया, किसी का पर जल गया है। इंसानों की हालत उस दिन ऐसी ही होगी। वो तकूनुल जिबाल, और कहते तुम बड़े बड़े मजबूत पहाड़ों वाले इलाकों में रहते हो, अरे इन पहाड़ों की हैसियत क्या है, ये तो रुई के गालों की तरह, धुनी हुई रुई की तरह ये हवा में उड़ रहे होंगे। बड़े बड़े मजबूत पहाड़ अल्लाह ने बनाए। जानते हैं पहाड़ क्या है जमीन में? वल जिबाल औतादा, अल्लाह ने पहाड़ का मकाम बताया, पहाड़ की हैसियत बताया। कहा हमने पहाड़ बनाकर जमीन की मैखें गाड़ी है, जमीन की खूंटियां गाड़ी है। यही पहाड़ अल्लाह कह रहा है उस दिन के जलजले की वजह से कल एहनिल मनफूश, ये धुनी हुई रुई की तरह उड़ रहे होंगे। धुनी हुई रुई रजाई गद्दे जहां बनते मशीन में धुनाई होती है, ये वो रुई नहीं है जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले स्पिरिट के साथ मलता है, नहीं,
दीगर रुई के मुकाबले में धुनी हुई रुई के अंदर उड़ने की सलाहियत ज्यादा होती है। अल्लाह ने ये नहीं कहा रुई कोई आम रुई, जिस तरह धुनी हुई रुई हर जगह बिखरी पड़ी रहती है, थोड़ी सी हवा आ जाए तो इधर से उधर चली जाती है, उसी तरह उस दिन बड़े बड़े मजबूत पहाड़, अल्लाह आपको तौफीक दे, आप जमीनों में घूमें, चक्कर लगाएं, अल्लाह की मखलूकात का आप दीदार करें। उड़ीसा जाएंगे, लोहे के पहाड़ आपको मिलेंगे, लोहे के मजबूत पहाड़, बड़े से बड़ा तूफान आ जाए, तेज रफ्तारी के साथ आ जाए, मजाल है कि एक चट्टान भी ऊपर से नीचे सरक जाए, लेकिन कयामत का कौन सा ज़लज़ला होगा मेरे भाइयों। अल्लाह कह रहा है मेरे बंदो, ये बड़े बड़े मजबूत पहाड़ कन्नहिनिल मनफूश, ये धुनी हुई रुई की तरफ बिखरे पड़े होंगे। हमारी आपकी हैसियत क्या? कोई एक डंडा मार दे तो 7 जगह से हड्डियां टूट जाए। ये मजबूत पहाड़ भी उस दिन रब की हैबत से, रब के जलाल से ताब नहीं ला सकेंगे। अल्लाह बार बार बाखबर कर रहा है, फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया, जिसके नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा वो दिल पसंद जिंदगी में होगा, वो तो ऐश की जिंदगी में होगा, वो जन्नतों वाली जिंदगी में होगा। और वो अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का हो जाएगा वो हाविया में होगा। हाविया क्या है? वमा अदराका मा हिया, फिर अल्लाह खुद जवाब दे रहा है, ऐ मेरे बंदो, नारुन हामिया, वो तो जहन्नम की शोला मारती हुई भड़कती हुई आग है, जहन्नम की शोला मारती भड़कती हुई आग है। ऐ लोगों, हम चाहते हैं उस आग से खुद को महफूज कर लें, अपने बाल बच्चों को महफूज कर लें, तो हमें आज के दिन उस दिन की फिक्र करनी होगी। और जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह का शुक्रिया इन्हीं अल्फाज के साथ अदा करेंगे, आए मेरे परवरदिगार, इन्ना कुन्ना क़ब्लु फी अहलिना मुशफ़िक़ीन, अल्लाह हमने तुझे तो दुनिया में भी नहीं भूले, हमने तो अपने घर परिवार वालों के साथ भी तुझे याद किया, दुनिया में हमने आज के दिन की कामयाबी के लिए कोशिश की। अल्लाह तेरा करम हो गया, तेरी मेहरबानी हो गया, वो वक़ाना अज़ाब समूम, कि अल्लाह तूने हमसे दर्दनाक अजाब हमसे टाल दिया, हमारे सरों के ऊपर से उठा लिया। बच्चे स्कूल और कॉलेज में पढ़ते, मदरसे में पढ़ते, इनका एग्जाम होता है, इम्तिहान होता है, ये इम्तिहान का नतीजा घर साथ लाते हैं, और हमें क़यामत के दिन नतीजा नहीं बल्कि पूरी कॉपी मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। और अल्लाह के यहाँ ये दस्तूर है, ये कानून है, दुनिया की तरह नहीं, जो पास हुआ उसको भी रिजल्ट मिल गया, जो फेल हुआ उसको भी रिजल्ट मिल गया। अल्लाह के यहाँ थोड़ा सा लगे, जो पास हो जाएगा, जिसकी नेकियां भारी हो जाएंगी, उनको दाहिने हाथ में उसका रिजल्ट दिया जाएगा, और जो नाकाम होगा, जो उस दिन फेल हो जाएगा, उसको उसके बाएं हाथ में रिजल्ट दिया जाएगा। सूरह हाक़ा 29वें पारे में अल्लाह ताला ने इस बात का नक्शा खींचा है। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदो, जब 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 जन्नती को जब दाहिने हाथ में मिलेगा, वो तो खुशी से उछल पड़ेगा और कहेगा, हाउ मुक़रऊ किताबिया, ऐ लोगो देख लो, पढ़ लो, मेरा ये नामा अमाल है, मेरा अमाल नामा है। ऐ मेरे बंदो इक़राओ किताबिया, मेरा नामा अमाल तो देख लो, मेरी किताब तो पढ़ लो। ऐ मेरा मजाक बनाने वालों, तुम ही लोग थे ना, जब मैं नमाज के लिए जाता था तो तुम लोग मुल्ला साहब, मौलवी साहब, नमाजी साहब, हाजी साहब कहकर मेरा मजाक बना देते थे। आज देख लो, हाउ मुक़रऊ किताबिया, लो देख लो, ये मेरी किताब पढ़ लो, ये मेरा रिजल्ट देख लो, मैं पास हो गया हूँ, मैं कामयाब हो गया हूँ। दुनिया में कोई कामयाब हो जाता है जब किसी का बच्चा किसी मदरसे से, किसी स्कूल से फर्स्ट डिवीजन पास कर ले, तो बाप खुशी से दमदमा उठता है कि नहीं? कभी वहां जाकर, कभी गोड्डा में जाकर दोस्त अहबाब को पार्टी देता है, कभी और दूसरी जगह जाता है, रिश्तेदारों को बुलाता है, पार्टियां देता है, फोटो खींची जाती है, फेसबुक इंस्टाग्राम में अपलोड किया जाता है, मिठाइयां तकसीम की जाती है। ऐ लोगों, ये तो दुनिया
एक छोटी सी कामयाबी है, आदमी फिर भी खुशी से पागल हो जाता है। ओ लोगों, उस दिन जिसको कामयाबी की खबर लग जाएगी, जिसको पता चल जाएगा कि उसको जन्नत मिलने वाली है, उसकी खुशी का अंदाजा कौन लगाएगा? रब्बे जुल जलाल यही कह रहा है। वो तो कहेगा हाँ उमुक़रऊ किताबिया, ऐ मेरे दोस्तों चलो चलो ले लो, देख लो, ये मेरा नामा अमाल देख लो, मेरा रिजल्ट देख लो। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे तो पूरा यकीन था कि मुझे मेरा हिसाब मिलकर रहेगा, मेरी ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ए अल्लाह, जब सारी दुनिया फजर में ख्वाबे गफलत की नींद सोती थी, ए अल्लाह मैं तुझे राजी और खुश करने के लिए, तेरी रजा और खुशनुदी के लिए मैं फजर में ठंडे ठंडे पानी से वुजू करता था। ए अल्लाह, कोई भी रात में जागा हुआ ना होता, मैं सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज सुनता। अल्लाह तेरा डर पैदा हो जाता था, अल्लाह तेरे डर से अल्लाह अपना बिस्तर छोड़ देता था और तेरी बारगाह में आकर मैं सजदे किया करता था, अपना बंदा होने का इकरार किया करता था, अल्लाह तेरा रब होने का मैं एतराफ किया करता था। आए मेरे परवरदिगार, आज तूने ये मुझे सिला दिया। वो खुद कहेगा इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे मालूम था मेरा हिसाब मिलकर रहेगा, मेरी मेहनतें रायगा नहीं जाएगी, मेरी मेहनतें बेकार नहीं जाएगी, मुझे पूरा यकीन था। ऐ मेरे परवरदिगार, तू तो जानता है मेरा पड़ोसी सूदो ब्याज का धंधा करता था, लेकिन मैं अपनी हलाल कमाई पर ही कनात करता था। छोटी छोटी और थोड़ी थोड़ी कमाई करके मैं अपने बाल बच्चों को खिलाता था। अल्लाह तू गवाह है, तू जानता है मैंने थोड़ी कमाई को तरजीह दी, लेकिन औलाद को हराम लुकमा खिलाना गवारा नहीं किया। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया फ़ी जन्नतिन आलिया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला फरमा रहा है, उस बंदे से कहेगा, ऐ मेरे बंदे, दुनिया में तो तुम बड़े गरीब थे, तुम खाने को तरस गए थे, आ जाओ आज तुम्हारे लिए खाने पीने के दिन है, तुम रब के मेहमान बन गए हो, आज रब तेरी मेजबानी करेगा। ओ लोगों, जन्नत में जन्नती को जो सबसे थर्ड ग्रेड का जन्नती होगा, जो सबसे निचले तबके का जन्नती होगा, जन्नत में इतना बड़ा रकबा मिलेगा कि एक बंदे को दे दिया जाए, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक सरपट घोड़ा दौड़ाया जाए तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने में 70 साल लग जाएगा। दूसरी हदीस के मुताबिक एक छोर से अगर तेज रफ्तारी के साथ घोड़े में सफर करे तो दूसरे छोर तक पहुंचने में 100 साल लग जाए। ये सबसे कमतर जन्नती, सबसे निचले दर्जे का जो जन्नती होगा, जन्नत में उसको इतना बड़ा रकबा मिलेगा। वो लोगों, जब सबसे कमतर जन्नती को इतना बड़ा हिस्सा मिलेगा तो बताइए पूरी जन्नत का क्या हाल होगा। बस हम इसी तरह नाफरमानियों में अपनी जिंदगी गुजारते रहेंगे तो क्या हमें जन्नत मिल जाएगी? नहीं मेरे भाइयों, हमें इसके लिए कोशिशें करनी पड़ेगी, वरना वहां बाएं हाथ में जब रिजल्ट थमा दिया जाएगा, वो अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली फयकूल, वो कहेगा, वो अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली फयकूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया। जिसको बाएं हाथ में नामा अमाल मिलेगा वो कहेगा, ए काश कि मुझे मेरा नामा अमाल ना दिया गया होता, मुझे मेरी किताब ना मिली होती, काश मुझसे मेरा हिसाब किताब ना मांगा गया होता। माँ अगना अन्नी मालिया, आज तो मेरा माल भी काम नहीं आ रहा है। माँ अगना अन्नी मालिया हलका अन्नी सुल्तानिया, और आज तो मेरा तख्तो ताज भी काम नहीं आ रहा है। रब से बगावत दो सूरतों में आदमी करता है, एक दौलत के चक्कर में पड़कर और एक हुकूमत अपना रोब और दबदबे की वजह से आदमी आखिरत से गाफिल हो जाता है। अल्लाह बता रहा है, जिसको बाएं हाथ में रिजल्ट दिया जाएगा, नामा अमाल दिया जाएगा, वो तो खुद इकरार कर रहा होगा, माँ अगना अन्नी मालिया, जिस दौलत को समेटने के लिए मैंने हलाल और हराम की भी तमीज न की, अल्लाह आज वो दौलतें भी काम नहीं आ रही हैं। हलाका अन्नी सुल्तानिया,
मेरी ममलकत और सल्तनत का ये हाल था। जब मेरी लाल पीली बत्ती वाली गाड़ी चलती थी, लोगों के अंदर से दिल दहलने लगते थे। लेकिन अफसोस, मेरी आज सल्तनत काम नहीं आई, मेरी आज हुकूमत काम नहीं आई। मेरे भाइयों, उस दिन की कामयाबी के लिए अगर आज के दिन हमने ना सोचा तो मेरे भाइयों वहां अफसोस करने से कोई फायदा नहीं होगा। बातें बहुत ज्यादा हैं मेरे भाइयों, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। मुकर्रिरीन की फहरिस्त बड़ी लंबी है, इसलिए मैं आपसे माजरत चाहता हूं और अपनी बात समेटता हूं इस दुआ के साथ कि रब्बे जुल जलाल हमें इस दुनिया में ही अपनी आखिरत की तैयारी करने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह, दुनिया की कोई चीज आखिरत की तैयारी में रुकावट न बनने पाए। अल्लाह, हमें सही मानों में मुसलमान बना, सही मानों में ईमान वाला बना। अल्लाह, जब तक दुनिया में जिंदा रख, ईमान के साथ खात्मा भी हो, इस हाल में कि हम मोमिन हो, मुवहिद हो, पक्के सच्चे मुसलमान हो। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।